मेरा नाम मेघा जोशी है। आई एम अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट स्पेशलाइजेज इन स्कल्पचर। और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आज इनॉग्रेशन के लिए आने के लिए, कार्पेडियम कलेक्टिव के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कला के मामले में महिला या पुरुष नहीं लाना चाहिए, पर यह भी सच है कि महिलाओं के लिए समय निकालना बाकी जिम्मेदारियों से और मुश्किल होता है। तो जो महिलाएं कला को इतना समय और कमिटमेंट देती हैं, उसको तो बहुत बहुत सराहना चाहिए। और एक कितनी सुंदर प्रदर्शनी की है इन्होंने, कितनी मेहनत और लगन दिख रही है, कितना स्किल टैलेंट दिख रहा है। मुझे आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। मैम, क्या आप इस प्रदर्शनी से जो महिलाएं हैं, क्या ये रोजगार का भी माध्यम है? बिल्कुल जी, समय लगता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये रोजगार में ये तो कर रही है, मगर हमारी आर्ट बाइंग ऑडियंस कहाँ है? और ये अभी बहुत हाई प्राइस वर्क्स नहीं है फिलहाल, पर जो गुड़गांव की जनता है, अगर आएगी, अगर खरीदेगी इन प्राइसेस पे, मतलब उनको तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस प्राइसेस पे आप आर्ट अपने घर में ला सकते हैं, हैंडमेड। पर ये सुध बुध उनको कौन देगा? ये भी इस आपके माध्यम से ये बात भी फैले कि आर्ट शोज पे जाइए, आर्ट देखिए, आर्ट खरीदिए, अपने घरों में लाइए, अपने बच्चों को दिखाइए। नहीं तो ये बदलने दुनिया भर में चलता है, हमारे देश में घर घर में जो आर्ट है वो नहीं है। आप घरों में जाएंगे जहाँ पे किताबें और आर्ट नहीं है, तो ये क्या, फिर हमारी प्रगति कैसे होगी? बस इस कला को और ज्यादा लोग मतलब पहचाने जाने और इस कला के अंदर आए, उसके लिए किस तरह से मतलब प्रयास करना चाहिए? एक मेरा ख्याल, एक स्कूल लेवल पे एक तो बच्चों को ले जाते ही हैं, कभी साल में एक बार म्यूजियम दिखा दिया, उससे ज़्यादा। और आई थिंक माँ बाप, अगर हम नहीं जाएंगे और बच्चों को, एक जनरेशन आनी चाहिए जो आर्ट देखे, ज़रूरी नहीं है खरीद पाए, पर देखना तो चाहिए। आज सुबह हमने सबने, बच्चे बम देख रहे हैं टीवी पे, सबने वॉर चल रही है, वो वाली जो इमेजेस हैं वो हमारे सर में आज सुबह से भरी हुई थी। यहाँ मैं आई, वो इमेजेस जो इतनी दिल को उछलित कर देती हैं, वो भाग गई हैं। खूबसूरती, लोगों का अंदरूनी भाव बाहर आना पेंटिंग्स में, ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। मैं इसमें बहुत मानती हूँ। तो लोगों को कुछ क्या करना है, आके, मुफ्त है, कुछ पैसे भी नहीं, कुछ जेब से कुछ नहीं जा रहा, आके देखे, थोड़ा समझे, बात करे औरों से। इसी में हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी बाहर निकल के आती है। इतनी भागदौड़ बड़ी जिंदगी में किस तरह से कला ये अपना ध्यान देना, पेंटिंग बनाना, इतना क्या मानते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? देखिए, झूठ नहीं बोलूँगी, स्ट्रगल तो बहुत है, और एक लक का भी एक होता है, एक जगह का टैलेंट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर मेरा ख्याल, जो लोग आर्ट करते हैं वो ये सब ख्याल बाद में आते हैं। मेरा ये मानना है, जो कलाकार हैं, कोई भी कला हो, वो पहले कला की ओर ध्यान देते हैं, फिर ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल कंसर्न्स आते हैं कि आमदनी कहाँ से आएगी ये। पर सारी कलाओं में वो है, पर कोई बड़ा सा फिल्म एक्टर बन जाता है, कोई छोटे शहर में अभी तक थिएटर कर रहा है, ये तो होता है। पर उससे हम प्रेरित उससे नहीं होते, हम कला से ही प्रेरित होते। अपनी प्रेरणा कला से रखनी चाहिए। बाहर वाली वो तो किस्मत की बात है, लगन की बात है, कितना हार्डवर्क, चांस की बात है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मैम, पेंटिंग क्या बोलती है? पेंटिंग मुझे तो बोलती है, वही है, थोड़ा अगर बात करें तभी होगा। मेरे से तो पेंटिंग बहुत बोलती है, कई नहीं बोलती, पर वही है, वही हमारे आर्ट वर्ल्ड में यही कहते हैं कि कई बार आर्टिस्ट कुछ बनाता है, वो बोलते नहीं ये किस बारे में है, क्योंकि आप जहाँ से आप भी कुछ पेंटिंग की ओर लेकर आ रहे हैं, आपको कुछ और मतलब निकलेगा, मुझे कुछ और निकलेगा, क्योंकि हम दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं या दूसरी सोच से आए हैं। पर अगर पेंटिंग, और जो पेंटिंग आपसे बात करे, उसको अगर हो सके उठा के घर ले जाओ और बातें करते रहो, यही होता है। पेंटिंग बोलती है, कई लोगों को नहीं बोलती, और कुछ पेंटिंग बोलती है, कुछ नहीं। पर आपको जो पेंटिंग बोलेगी और मुझे जो पेंटिंग बोलेगी, वो शायद अलग होगा, भाषाएं अलग है। यहाँ 13 तरह की अलग अलग कलाकारों की प्रदर्शनी है जी। आपने कोई अच्छी पेंटिंग जो आपको अच्छी लगी हो? एक बोलना बहुत मुश्किल है, पर मुझे एक विजुअली स्ट्राइकिंग कुछ मेरा पहला जो है, अभी मैंने और टाइम लेना। एक तो मेरे टेक्निक्स में मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। हमारे मनीषा जी जो पहाड़ों में बीज उठा रही हैं
और उनसे आर्ट बना रही हैं, मेरे को बहुत ही अद्भुत लगता है। और फिर जीनिया ने एक सरस्वती बनाई है जिसको इतनी एब्स्ट्रैक्शन और खूबसूरती से किया है। भावना का काम मैं 1 साल से देख रही हूँ, कितना उसमें परिवर्तन आया है, और बढ़िया हो गया है इमोशनली। फिर काफ़ी जो ये फोक आर्ट या कैलीग्राफी कर रहे हैं, कितने लोग अपनी मानसिक या कुछ कहानियां हैं उनकी कि उनके साथ क्या गुजरी है, ओवरकमिंग आर्ट थेरेपी कर रहे हैं। तो एक चुनना, 2 चुनना मुश्किल है, पर मैम सरस मेले में हमने एक ऐसी कलाकारी देखी थी जो कि पश्चिम बंगाल से एक महिला ने, जो पराली होती है पराली, उसकी वेट से सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी थी। तो क्या सोच, इस सोच को क्या कहेंगे? सरस मेले पे मैं भी गई थी, क्योंकि हम लोग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, पर कला की जो कदर करता है वो ये क्राफ्ट्स पर्सन है और हम आर्टिस्ट है, ये वाला उनके दिमाग में नहीं होता। उनको कदर करनी आती है कि ऐसे शोज में ही कला नहीं रहती, कला हमारे हर गांव में बसी हुई है। तो मैं भी गई थी, मैंने चावल, छल्ला, धातु, ऊन, किस किस की नहीं उधर क्राफ्ट्स देखी सरस मेला में। और मैं काफ़ी लोगों के कार्ड्स लेकर आई कि मेरी ये एक इच्छा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन या कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं वो कहीं पे मिल के कुछ। मेरा नाम भावना है, भावना प्रसाद रस्तोगी, और ये पूरा ग्रुप जो है मैंने स्टार्ट करा था कार्पेडियम आर्ट कलेक्टिव। ये जब बीमारी का टाइम था, ग्लोबल पैंडेमिक था, उस समय हमने शुरू करा था। उस समय सबके घरों में बहुत मुश्किलें चल रही थी, तो हम लोग आर्ट के माध्यम से एक दूसरे अपने मन को शांत करते थे। तब से जो शुरू हुआ ग्रुप था 6 साल में, अब 60 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, और हर साल हम उसमें से 12 से 13 आर्टिस्ट चूज़ करते हैं उनके काम के लिए, और इस तरह से एग्जीबिशन करते हैं। ये कैमरा म्यूजियम में एग्जीबिशन होती है और 3 दिन चलती है। अभी ये 13, 14, 15 की एग्जीबिशन है म्यूजियम कैमरा गुड़गांव में। प्लीज़ आकर देखिए, हर तरह का आर्ट मिलेगा और बहुत अफोर्डेबल आर्ट है कि जो आप कोई भी जना खरीद कर अपने घर में लगा सकता है। हर तरह मतलब आप यहाँ पर हनुमान चालीसा भी है, यहाँ पर वाटर लिलीज भी हैं, और लैंडस्केप्स भी हैं, हर तरह का आर्ट है। और मेरे तरह सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने सारे मतलब हम लोग क्वालिफाइड आर्टिस्ट नहीं है, पर अपने आप को सिखाकर हमने ये आर्ट शो पुटअप करा है। सेल्फ ट्रेंड है हम सब। मैम किस तरह से जो कलाकार है अपनी पेंटिंग में किस तरह से रंग भरता है और कौन कौन से कलर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जो अलग अलग तरीके सो जैसे मैंने बोला, हर तरह का आर्ट है यहाँ पर। कुछ लोगों ने पेन एंड इंक यूज़ करा है, चारकोल्स यूज़ करा है, ऑयल, वाटर कलर, एक्रेलिक। तो जैसे आप मेरा आर्ट देखेंगे, ये मेरा इसमें सब इनको मैं स्टिच टेरेन्स कहती हूँ, कि जैसे सिलाई करे हुए लैंडस्केप्स हैं सारे। तो इसमें मैंने वाटर कलर्स यूज़ करे हैं, जहाँ पेपर है, और जो फैब्रिक है वो सारा जैसे दर्जी का जो कतरन होता है ना, उससे जो वेस्ट, उससे जोड़ जोड़ कर अपनी पेंटिंग बनाई है। और साथ में जो पुरानी सिंगर मशीन होती थी वो चलाई है सब पे। तो जो लैंडस्केप जो आपके मेमोरी में रह जाते हैं, आपके जो आपको याद रह जाते हैं, उनके बारे में है ये सारा। कुछ कहना चाहोगे ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है लगातार? जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे ग्रुप की यही है कि हम एक कलेक्टिव है, हम इकट्ठे काम करते हैं। कोई एक जना नहीं है जो आगे बढ़ता है, हम सब इकट्ठे, पूरा शो इकट्ठे बनाया गया है। आप सोच सकते हैं 13 लेडीज इकट्ठे मिलकर काम कर रही हैं। किसने सोशल मीडिया संभालना है, किसने बुके लेकर आना है, किसने वेलकम करना है चीफ गेस्ट को। तो वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा। मेरा नाम कपिला माथुर है और मैं करीब 15 साल से कर रही हूँ पेंटिंग। और मधुबनी कैसे मैंने शुरू करी मुझे खुद नहीं पता, बस एक कुछ ख्याल आया और खुद शुरू कर दी, ना कहीं सीखा ना कुछ किया, बट हाँ अब करती हूँ मधुबनी पेंटिंग। मैम जिस तरह से महिलाओं की जिंदगी काफी टफ होती है, हाँ। बच्चों को पालना, हाँ। हस्बैंड की मतलब जी। देख रेख करना, कई तरह की मतलब दिक्कतें होती हैं। हाँ। उस बीच पेंटिंग के लिए टाइम निकालना, पेंटिंग के लिए टाइम नहीं, जैसे मेडिटेशन होती है, जब हम पेंट करते हैं वो हमारे लिए एक पीस का टाइम होता है कि हम अपने मेंटली एट पीस होते हैं उस टाइम पे। तो वही समझ लीजिए, उसी के भरोसे हम आगे और काम कर पाते हैं। क्या कहना चाहोगे मैम जिस तरह से ग्रुप काम कर रहा है आपका? ग्रुप बहुत अच्छा है, ये मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया इन्होंने। मेरे साथ जो अभी एक ट्रेजेडी होके चुकी है, मेरी बेटी नहीं रही थी और मैं बहुत दुखी थी, दुखी हूँ और दुखी रहूँगी, बट हाँ
जब मैंने पेंटिंग करना शुरू किया दोबारा से, और इन लोगों ने मुझे पुश किया कि आप करो पेंटिंग और पार्टिसिपेट करो एग्जीबिशन में, तो मैंने फिर से पेंट किया और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली।